बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम मास्टरमाइंड्स, कैसे हैं आप सब लोग। तो आज का बड़ा लेक्चर बहुत ही इम्पोर्टेंट और आसान होने वाला है, क्योंकि ये जो एक्सरसाइज है, इस एक्सरसाइज में से शॉर्ट क्वेश्चन एंड एज वेल एज लॉन्ग क्वेश्चन दोनों आने की पॉसिबिलिटी होती है। मतलब इसमें से शॉर्ट क्वेश्चन तो मैं पक्का कह सकता हूँ कि लाजमी आएगा इंशाल्लाह। लॉन्ग क्वेश्चन की पॉसिबिलिटी भी ज़रूर है 60%। ठीक है, तो आज के लेक्चर बड़ा ध्यान से देखना, बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ें हैं। इंपॉर्टेंट चीज़ें इस वजह से हैं कि अगर ये समझ लेंगे तो आपका फर्स्ट ईयर का भी कोर्स हो जाएगा। अब फर्स्ट ईयर में भी ट्रिग्नोमेट्री आपको लाजमी करनी पड़ेगी। तो चलेंगे, स्टार्ट करते हैं आज का लेक्चर। तो आज का जो लेक्चर है उसको हम स्टार्ट करेंगे कुछ डेफिनेशन से, कुछ टॉपिक्स हमने स्टडी करने हैं। तो सबसे पहले हमने डिफाइन करना है जनरल एंगल या को टर्मिनल एंगल्स। ठीक है, पहला हमारा टॉपिक है जनरल एंगल्स। तो जनरल एंगल्स क्या होते हैं, सबसे पहले हम इसकी डेफिनेशन पढ़ते हैं। तो डेफिनेशन इसकी ये लिखी हुई है, बुक पे आपने अंडरलाइन कर लेना है। जनरल एंगल्स या कोटर्मिनल एंगल्स कौन से होते हैं, क्या है डेफिनेशन? टू और मोर देन टू एंगल्स विथ सेम इनिशियल एंड टर्मिनल साइड्स आर कॉल्ड कोटर्मिनल एंगल्स। तो ऐसी एंगल्स जिनकी इनिशियल और टर्मिनल साइड्स एक जैसी हों, सेम हो, ऐसी एंगल्स कहलाते हैं कोटर्मिनल एंगल्स। ठीक है, अब हम इसको एग्जांपल से समझते हैं कि जनरल एंगल का मतलब क्या होता है या कोटर्मिनल एंगल्स का मतलब। जैसे कि देखो, सामने आपके एक एंगल नजर आ रहा है, ये मेरे पास एक एंगल है। ठीक है, ये है मेरा एक एंगल थीटा। अगर मैं एक रेवोल्यूशन करके फिर दोबारा यही एंगल बना दूं, तो मेरा जो नया एंगल बनेगा वो बनेगा 2 पाई प्लस थीटा। क्या एंगल बनेगा मेरा? 2 पाई प्लस थीटा। अब देखो, इस एंगल की इनिशियल और टर्मिनल साइड ये है, इस एंगल की भी इनिशियल और टर्मिनल साइड चेंज नहीं हुई, वही की वही है। तो मतलब ये है कि ये जो एंगल थीटा है और ये जो एंगल 2 पाई प्लस थीटा है, इन दोनों की इनिशियल और टर्मिनल साइड सेम है। तो ये एंगल्स कौन से एंगल्स कहलाएंगे? ये एंगल्स कहलाएंगे को टर्मिनल एंगल्स। तो आई होप आपको समझ आ गई होगी। और याद रखना, को टर्मिनल एंगल्स हमेशा रोटेशन प्लस या माइनस करके आते हैं। प्लस करेंगे तो पॉजिटिव को टर्मिनल एंगल आ जाएगा, माइनस करेंगे तो नेगेटिव को टर्मिनल एंगल आ जाएगा। इसी तरह देखो, अगर मैं यही एंगल दो रोटेशंस करके बना दूं, तो मेरा नया को टर्मिनल एंगल क्या बन गया? 4 पाई प्लस थीटा। तो रोटेशंस करते जाएंगे, एंगल वही बनता जाएगा। तो इसका मतलब ये तीनों एंगल्स जो हैं, ये तीनों एंगल्स सेम हैं। तो ये तीनों एंगल्स क्या कहलाते हैं? को टर्मिनल एंगल। तो ये आपको आई होप समझ आ गई होगी को टर्मिनल एंगल्स की डेफिनेशन। और याद रखना, को टर्मिनल एंगल का फॉर्मूला क्या होता है? इसका फॉर्मूला होता है थीटा प्लस 2 के पाई। मतलब आपने रोटेशन इसमें प्लस कर देनी है। अब यहाँ पे के जो है ये कोई इंटीजर होगा, पॉजिटिव इंटीजर होगा तो पॉजिटिव को टर्मिनल एंगल आ जाएगा, नेगेटिव को टर्मिनल एंगल आ जाएगा। नेगेटिव माइनस करेंगे तो नेगेटिव आ जाएगा। और ये हमेशा इक्वल होता है थीटा के। थीटा प्लस 2 के पाई किसके इक्वल होता है? थीटा के। मतलब इन दोनों की वैल्यूज हमेशा सेम होती है, जिनको बोलते हैं हम को टर्मिनल एंगल्स। ठीक है, तो समझ आ गई, आई होप समझ आ गई होगी कि को टर्मिनल एंगल्स क्या होते हैं। चलो जी, नेक्स्ट डेफिनेशन। नेक्स्ट डेफिनेशन है एंगल इन स्टैंडर्ड पोजीशन। एंगल अपनी स्टैंडर्ड पोजीशन में कब होता है, इसकी हम डिफाइन करते हैं सबसे पहले। A general angle is said to be in standard position if its vertex is at the origin and its initial side is directed along the positive direction of x-axis of the rectangular coordinate system। मतलब बेटा क्या है कि अगर कोई एंगल अपनी स्टैंडर्ड पोजीशन में होगा, कब होगा? जैसे नीचे देखो जी, ये मेरे पास एक एंगल है, ये वाला। इसकी इनिशियल साइड जो है ये हमेशा पॉजिटिव को टर्मिनल साइड, पॉजिटिव एक्स एक्सिस के ऊपर होनी चाहिए। और टर्मिनल साइड कहीं पर भी आ जाए तो ये जो एंगल अल्फा है ये किस पोजीशन में है? स्टैंडर्ड पोजीशन में है। अब इसी तरह ये एंगल ले लो,
इसकी इनिशियल साइड हमेशा पॉजिटिव एक्स एक्सिस के ऊपर है, टर्मिनल साइड यहाँ पे चली गई, तो एंगल बीटा भी क्या है, स्टैंडर्ड पोजीशन में है। इसी तरह टर्मिनल साइड जिधर मर्जी चली जाए लेकिन इनिशियल साइड हमेशा पॉजिटिव एक्स एक्सिस पे होगी, तो ये एंगल भी स्टैंडर्ड पोजीशन में है। इसी तरह ये वाला एंगल भी स्टैंडर्ड पोजीशन में है। तो एंगल अपनी स्टैंडर्ड पोजीशन में कब होता है, जब उसकी इनिशियल साइड जो है वो हमेशा कहाँ पर हो, डायरेक्टेड लॉन्ग पॉजिटिव डायरेक्शन ऑफ एक्स एक्सिस ऑफ द रेक्टेंगुलर कोऑर्डिनेट सिस्टम। बात समझ आ गई। तब इनिशियल साइड पॉजिटिव एक्स एक्सिस के ऊपर हो, टर्मिनल साइड कहीं पे भी चली जाए, तो इसको बोलेंगे एंगल स्टैंडर्ड पोजीशन। नेक्स्ट डेफिनेशन है क्वाड्रेंटल एंगल्स। तो क्वाड्रेंटल एंगल्स की डेफिनेशन सबसे पहले रीड करते हैं। If the terminal side of an angle in standard position falls on x-axis or y-axis, then it is called a quadrantal angle। मतलब क्या है कि जब एंगल की स्टैंडर्ड पोजीशन में हो एंगल और उसकी टर्मिनल साइड या एक्स एक्सिस पे आ जाए या वाई एक्सिस पे आ जाए। अब देखें नीचे देखें, ये मेरे पास एक एंगल है, ये स्टैंडर्ड पोजीशन में, इनिशियल साइड यहाँ पे आ गई, टर्मिनल साइड अगर वाई एक्सिस पे आ जाए तो ये आपको पता है कितने डिग्री का एंगल बनता है, 90 डिग्री का। तो ये कौन सा एंगल हो गया, क्वाड्रेंटल एंगल हो गया। इस तरह टर्मिनल साइड आ जाए नेगेटिव एक्स एक्सिस के ऊपर, तो ये वाला एंगल कौन सा हो गया, 180, ये भी क्वाड्रेंटल एंगल है। इसी तरह टर्मिनल साइड वाई एक्सिस के ऊपर आ जाए तो ये एंगल क्या बना, 270 बना, तो ये भी आपका क्वाड्रेंटल एंगल है। और अगर एक रोटेशन डाल के फिर दोबारा से ये जो इनिशियल साइड के ऊपर ही दोबारा से एक रोटेशन करके टर्मिनल साइड आ जाए, तो ये आपका एंगल कितना डिग्री का बन गया, 60 डिग्री का, 360 डिग्री का। तो ऐसे एंगल्स जिनकी इनिशियल टर्मिनल साइड एक्स एक्सिस पे या वाई एक्सिस पे लाई कर जाए, कौन से एंगल्स होते हैं, क्वाड्रेंटल एंगल्स। तो ये आपको पता है कौन कौन से हैं, 90, 180, 270 और 360, 0 डिग्री भी कह सकते हैं, ठीक है। तो ये होगी क्वाड्रेंटल एंगल। अच्छा जी, अब आ जाए हम ट्रिग्नोमेट्रिक रेशोज के ऊपर। अब ट्रिग्नोमेट्रिक रेशोज क्या है, कहाँ से बनती हैं। तो ट्रिग्नोमेट्रिक रेशो जो है ना, ये हमेशा एक राइट एंगल ट्राइंगल की हेल्प से बनती है। अब राइट एंगल ट्राइंगल क्या होती है, राइट एंगल ट्राइंगल होती है कि ऐसी ट्राइंगल जिसका एक एंगल 90 डिग्री का हो। जैसे ये मैंने एक ट्राइंगल बनाई है, इसका एक एंगल कितने डिग्री का है, 90 डिग्री का, इसको बोलते हैं राइट एंगल ट्राइंगल। अब आपको मालूम है 90 के सामने क्या होता है, 90 के सामने होता है हाइपोटेनस, ठीक है। इसके बाद ये अगर एंगल हम ले रहे हैं, बेस एंगल हमारा थीटा, तो इसकी और इसकी कॉमन साइड होती है बेस, और थीटा के सामने वाली साइड होती है परपेंडिकुलर। अब इसको एक तरह से और भी समझते हैं, 90 के सामने वाला तो हाइपोटेनस होता है, थीटा के सामने वाला होता है ऑपोजिट साइड टू थीटा। इसको दूसरी तरह से भी हम समझ सकते हैं, ऑपोजिट टू थीटा परपेंडिकुलर होता है, एडजेसेंट टू थीटा ये होता है आपका बेस, ठीक हो गया। तो दोनों तरह से हम इसको याद कर सकते हैं। अब अगर हम इनमें से किसी दो साइड्स की रेशो लेते हैं तो वो बनती है हमारी ट्रिग्नोमेट्रिक रेशो। पहली ट्रिग्नोमेट्रिक रेशो होती है साइन थीटा। साइन थीटा होता है परपेंडिकुलर ओवर हाइपोटेनस। क्या होता है, परपेंडिकुलर ओवर हाइपोटेनस। दूसरी ट्रिग्नोमेट्रिक रेशो ये होती है कॉस थीटा। कॉस थीटा होता है बेस ओवर हाइपोटेनस। और तीसरी ट्रिग्नोमेट्रिक रेशो होती है परपेंडिकुलर ओवर बेस, ये होता है टेंजेंट थीटा। तो ये जो तीन है ना, ये कहलाती हैं ट्रिग्नोमेट्रिक रेशोज। इसके बाद जो तीन आती हैं वो इनके रेसिप्रोकल्स होते हैं। साइन का रेसिप्रोकल होता है कोसेकेंट, ये होगा हाइपोटेनस ओवर परपेंडिकुलर। कॉस का होता है सीकेंट, सीकेंट हो गया हाइपोटेनस ओवर बेस। और टेन की रेशो होती है कॉट, रेसिप्रोकल, ये होता है बेस ओवर परपेंडिकुलर, ठीक है जी।
तो इन चारों को बोलते हैं हम ट्रिग्नोमेट्रिक रेशो। इन 6 वैल्यूज को बोलते हैं ट्रिग्नोमेट्रिक रेशोज या ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस। अब इसको याद करने का एक छोटा सा बड़ा मजेदार सा ट्रिक समझाता हूँ। इसको याद कैसे कर रखना है आपने, इसके लिए आपने एक सेंटेंस याद रखना है। वो सेंटेंस है सम पीपल हैव curly brown hairs, throw proper brush या ब्रशिंग। ठीक है, अब इस सेंटेंस को देखकर आप कह रहे होंगे सर इसको कैसे हम याद करेंगे, मतलब इससे हम ये शुरू कैसे याद रखेंगे। चलें जी आपको समझा देते हैं। अब ये देखो जी, सम का देखो एस, ये स्टैंड करता है साइन को। सम का मतलब हो गया सम पीपल हैव, ये होता है साइन थीटा, किसके इक्वल होगा, परपेंडिकुलर ओवर हाइपोटेनस के। तो यहाँ से क्या बना, साइन थीटा होता है परपेंडिकुलर ओवर हाइपोटेनस। कर्ली ब्राउन एयर सी बी एच, तो कर्ली ब्राउन एयर बनता है कॉस थीटा इक्वल होता है बेस ओवर हाइपोटेनस। और थ्रो प्रॉपर ब्रश, ये हो गया टी फॉर टेन, पी फॉर परपेंडिकुलर और बी फॉर बेस। तो इस सेंटेंस को याद कर लेंगे तो आपको ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस याद हो जाएंगे। अब इनके रेसिप्रोकल्स को कैसे याद करना है, अब रेसिप्रोकल को कैसे याद करना है, साइन स्टार्ट होता है एस से, इसका रेसिप्रोकल स्टार्ट होगा सी से, तो साइन का रेसिप्रोकल कोसेकेंट। कॉस स्टार्ट होता है सी से, तो इसका रेसिप्रोकल स्टार्ट होगा एस से, तो कॉस का हो गया सीकेंट। टेन का तो बहुत ही आसान है, तो टेन का हो जाता है कोटेंजेंट। तो इस तरह आप इनके रेसिप्रोकल्स भी आसानी से याद कर सकते हैं। इसको बोलते हैं ट्रिग्नोमेट्रिक रेशोस। ठीक हो गया। अच्छा, अब मैं इसको एक और तरह से भी समझाता हूँ आपको, तरीके से आपको समझाता हूँ। वो ये है कि मैं एक एक्स वाई प्लेन लेता हूँ, ये मैंने एक एक्स वाई प्लेन ली, इसमें मैं एक पॉइंट ले लेता हूँ पी एक्स वाई। अब मैंने इस एक्स वाई पॉइंट की ट्रिग्नोमेट्रिक रेशोज निकाली। मैं क्या करूँगा, इसकी ट्राइंगल बनाऊंगा, यहाँ से पेंडिकल ड्रॉ करूँगा, यहाँ से यहाँ तक इसको ओरिजिन के साथ मिला दूंगा। अब आपको पता है यहाँ से यहाँ तक लेंथ आपको पता है वाई होती है, यहाँ से यहाँ तक लेंथ क्या होती है, इस यहाँ से यहाँ तक एक्स होती है, यहाँ से यहाँ तक वाई होती है। अब हाइपोटेनस को हम कोई वैल्यू रख लेते हैं, हाइपोटेनस को हम आर रख दिया करेंगे। तो अगर हम इस ट्राइंगल को देखें तो साइन थीटा, अभी आपको बताया परपेंडिकुलर ओवर बेस, तो साइन थीटा परपेंडिकुलर ओवर हाइपोटेनस, तो साइन थीटा का फॉर्मूला बन गया वाई ओवर आर। कॉस थीटा का फॉर्मूला क्या होगा, बेस ओवर हाइपोटेनस। ठीक है, बेस है आपकी एक्स ओवर आर। और टेन थीटा थ्रो प्रॉपर ब्रश, ये हो जाएगा जी परपेंडिकुलर ओवर बेस वाई ओवर एक्स। तो इस तरह आप पॉइंट्स की हेल्प से भी इसको याद कर सकते हैं, लेकिन बेसिक चीज़ें यही है। ठीक है, सम पीपल हैव कर्ली ब्राउन हेयर, थ्रो प्रॉपर ब्रश, तो सिर्फ इसमें एक्स वाई आपका परपेंडिकुलर वाई होता है, बेस आपका एक्स होगा, हाइपोटेनस हमेशा आर होगा। तो ये आपने फॉर्मूलाज याद रखना। ठीक है, अब आ जाए ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज की साइंस के ऊपर। आपको मालूम है क्वाड्रेंट कितने होते हैं जी, हमारे पास 4 क्वाड्रेंट होते हैं। तो फर्स्ट में, सेकंड में, थर्ड में और फोर्थ में कैसे ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज की साइंस मैटर करती हैं, प्लस होती हैं कि माइनस होती हैं। तो इसके लिए आपने एक फॉर्मूला याद करना है। फॉर्मूला क्या है, ऐड शुगर टू कॉफ़ी। हाँ जी, ये ट्रिक्स हैं जनाब। तो ऐड शुगर टू कॉफ़ी। अच्छा, ए स्टैंड्स फॉर ऑल, मतलब अगर एंगल फर्स्ट क्वाड्रेंट में है तो तमाम ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज की वैल्यूज इस थीटा की पॉजिटिव होंगी। मतलब साइन थीटा भी पॉजिटिव, कॉस थीटा भी पॉजिटिव, टेन थीटा भी पॉजिटिव, रेसिप्रोकल भी पॉजिटिव। ठीक है, इसी तरह यहाँ पर सेकंड में आता है साइन एस, एस स्टैंड्स फॉर साइन, साइन थीटा पॉजिटिव होगा और उसका रेसिप्रोकल पॉजिटिव होगा। बाकी सारे क्या हो जाएंगे,
ये नेगेटिव हो जाएंगे, ठीक है। टी स्टैंड्स फॉर टेंजेंट, तो थर्ड क्वाड्रेंट में टेंजेंट पॉजिटिव होगा और उसका रेसिप्रोकल पॉजिटिव होगा, बाकी सारे नेगेटिव होंगे। और चौथे क्वाड्रेंट में आपका कॉज पॉजिटिव होगा और उसका रेसिप्रोकल, बाकी सारे नेगेटिव। तो ये है जी आपका साइंस ऑफ ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस, कौन से कोऑर्डिनेट पर। अब इसका ना एक बड़ा ही मज़ेदार सा एक स्टूडेंट ने मुझे बताया था, तो वो भी आपके साथ शेयर कर लेता हूँ। तो ऐड शुगर टू कॉफ़ी के साथ साथ उसने मुझे बताया जी, आ सजना टोर चलिए, ठीक है। तो आप इसको ऐसे भी याद कर सकते हैं। क्या है जी, बेसिक तो आपका यही है जी, ऐड शुगर टू कॉफ़ी। तो अब आपको पता है हमारे स्टूडेंट्स आजकल के बहुत ज़्यादा क्रिएटिव हैं, उनको इस चीज़ों में बड़ा इंटरेस्ट होता है। तो मैंने कहा जी आप इसको ऐसे ही याद करना चाहते हैं तो आप इसको ऐसे ही याद कर लो, तो ऐसे भी आप याद कर सकते हैं, एंड दैट इज़ जस्ट फॉर फन, ठीक है। तो आपने कोशिश करनी है याद रखें, उससे भी कर सकते हैं, मुझे कोई इशू कोई नहीं, बस याद रखना है। चलें नेक्स्ट आ जाए, अब हम चलते हैं जी। अच्छा, अब इसमें कुछ दो फार्मूलाज और आते हैं। अब इसमें हमारे पास ये फार्मूलाज और हैं जी, साइन माइनस थीटा इक्वल होता है माइनस साइन थीटा के, कॉज माइनस थीटा ये एब्जॉर्ब कर लेता है, इसकी साइन रोटेशन मैटर नहीं करती। कॉज माइनस थीटा किसके इक्वल होता है, कॉज थीटा के। टेन माइनस थीटा इक्वल होता है माइनस टेन थीटा के। तो ये याद रखना है कि साइन और टेन ये इसकी साइंस चेंज हो जाती हैं, साइन माइनस थीटा माइनस साइन थीटा होता है, लेकिन कॉज जो है ये एब्जॉर्ब कर लेता है, मतलब कॉज माइनस 30 भी वही होगा, कॉज 30 भी वही होगा। इसकी वैल्यू मैटर नहीं करती, रोटेशन मैटर नहीं करती, भले वो क्लॉकवाइज एंगल ले रहे हैं, वो नेगेटिव एंटी क्लॉकवाइज ले रहे हैं, कॉज की वैल्यू सेम है। तो ये आपने चीज़ें याद रखनी है। अब आ जाओ एक्सरसाइज 7.3 के ऊपर जी। ये अब हम आ जाते हैं एक्सरसाइज 7.3 पे। एक्सरसाइज 7.3 इसका हम क्वेश्चन नंबर 1 करते हैं। क्वेश्चन नंबर 1 क्या है, लोकेट ईच ऑफ द फॉलोइंग एंगल इन स्टैंडर्ड पोजीशन using a protector or fair free hand guess, also find a positive negative coterminal angle with each angle। तो ये आपको एंगल्स गिवन हैं। तो पहला एंगल है हमारा, चलें जी, पहला हमारा एंगल है जी 170 डिग्री। तो सबसे पहले हम इसको लोकेट करते हैं, ठीक है जी। तो इसको हम लोकेट, अब हम देखते हैं 170 डिग्री, 170 डिग्री किस क्वाड्रेंट में लाई करेगा। तो बताओ जी आप लोग, 170 डिग्री लाई करेगा, हाँ जी सेकंड क्वाड्रेंट में लाई करेगा। तो सेकंड क्वाड्रेंट में 170 डिग्री लाई करेगा, तो हमने इसको सेकंड क्वाड्रेंट में फ्री हैंड इसको ड्रॉ कर देना। 180 तकरीबन क्लोज होगा, तो ये तकरीबन हमारा एंगल आ गया 170 डिग्री का। तो इस तरह हमने इसको लोकेट कर दिया। अब हमने इसका पॉजिटिव को टर्मिनल एंगल, ठीक है, फाइंड करना है। तो पॉजिटिव के लिए आपने इसमें ना 360 प्लस कर देना, ठीक है। तो 360 प्लस करेंगे तो ये बना 6 7 प्लस 6 13, तो 530 डिग्री इसका पॉजिटिव आ गया। अब हमने इसका नेगेटिव को टर्मिनल एंगल निकालना है। तो नेगेटिव क्या बना, को टर्मिनल एंगल, तो 360 इसमें से माइनस कर देना, सीधा सा काम है। पॉजिटिव के लिए 360 प्लस करना है, नेगेटिव के लिए 360 माइनस करना है। 0 माइनस 0 0, 16 में से 7 9, तो 190 डिग्री जो है ये इसका पॉजिटिव को टर्मिनल और नेगेटिव को टर्मिनल एंगल। लो जी, इस तरह आपने ये क्वेश्चन नंबर 1 का फर्स्ट पार्ट कर, ठीक है जी। सेकंड पार्ट का है जी हमारा एंगल 780 डिग्री। अच्छा, अब जब भी आपका ना 780 डिग्री मतलब 360 डिग्री से ज़्यादा होगा, आपने क्या करना है, सबसे पहले इसमें से रोटेशंस निकालनी है। इसको आपने 360 पे डिवाइड करना है, 360 पे डिवाइड करो, 2 पे गया 720, कितना आ गया 60 डिग्री। मतलब ये हुआ कि दो रोटेशंस करके हम कौन सा एंगल बना रहे हैं, 60 डिग्री का एंगल बना रहे हैं।
अब देखो 60 डिग्री हमारा किस क्वाड्रेंट में लाई करेगा। 60 डिग्री हमारा लाई करेगा फर्स्ट क्वाड्रेंट में। 60 डिग्री कहाँ लाई करेगा? फर्स्ट क्वाड्रेंट में। तो फर्स्ट क्वाड्रेंट में हम इसको ड्रॉ करेंगे, लेकिन कैसे ड्रॉ करेंगे ये ज़रा समझ लो। तो मैं पहले 60 का एंगल बनाता हूँ। तो 60 का ये एंगल बन गया, ठीक है। अब मैंने कितनी रोटेशंस करनी है? 2। यहाँ से शुरू करता हूँ, 1 2 और मैंने क्या बना देना 60 डिग्री का। तो ये हमारा कौन सा एंगल बन गया? 780। तो समझ आ गया। अब आपने इसकी पॉजिटिव को टर्मिनल एंगल की वैल्यू फाइंड करनी है। तो पॉजिटिव को टर्मिनल एंगल, तो इसका वैसे तो हमारा ये 60 डिग्री आ चुका हुआ है, तो यही हम पॉजिटिव को टर्मिनल रख लेते हैं। नेगेटिव को टर्मिनल एंगल क्या होगा? इसी को लेके ना, इसी में से हम 360 डिग्री, क्योंकि को टर्मिनल एंगल सेम होते हैं, तो मेरा इसका नेगेटिव को टर्मिनल एंगल क्या आ गया? माइनस का 300 आ गया। ठीक है, समझ आ गया। लो जी, ये आ गया। चलो जी, थर्ड पार्ट है जी, ये है जी हमारा नेगेटिव 100 डिग्री। चलें, सबसे पहले हम एक एक्स वाई प्लेन बनाते हैं। अब नेगेटिव 100 डिग्री, आपको मालूम है कि ये हमारी रोटेशन है क्लॉकवाइज। अब नेगेटिव 100 कहाँ जाएगा? क्लॉकवाइज जाना है। नेगेटिव 100 आएगा हमारा थर्ड क्वाड्रेंट के अंदर। तो थर्ड क्वाड्रेंट में हमने नेगेटिव का टर्मिनल ड्रॉ करना है। तो यहाँ से हम कुछ इस तरह, ये हमारा नेगेटिव क्लॉकवाइज डायरेक्शन में ये बन गया नेगेटिव 100। ठीक हो गया। अब हम इसका पॉजिटिव को टर्मिनल बनाते हैं। तो पॉजिटिव को टर्मिनल एंगल क्या होगा? 360 प्लस कर देने, ठीक है। और ये आ गया जी हमारा 06 में से, तो 240 डिग्री इसका, मतलब ये वाला हमारा पॉजिटिव को टर्मिनल आ जाएगा। नेगेटिव को टर्मिनल के लिए 360 आपने माइनस कर देना, 360 माइनस कर दो तो नेगेटिव 460 डिग्री, ये इसका नेगेटिव को टर्मिनल। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है जी नेगेटिव 500। अब इसमें देखो 360 से ज़्यादा है, आपने 500 को 360 पे डिवाइड करना। 1 पे गया 360 डिग्री, 0 10 में से 6 4 4 में से 3 1। अब देखो 1 रोटेशन करने के बाद हमें मिलता है 140 डिग्री का एंगल। तो ये बनता है हमारा क्या? नेगेटिव 500। अब इसमें मैंने नेगेटिव नहीं लगाया, लेकिन हम अब लिखेंगे हमारा जो एंगल है नेगेटिव 500, ये कैसे बनता है? नेगेटिव 360 माइनस 140। अब हमने ये वाला को टर्मिनल एंगल बनाना है, लेकिन एक क्लॉकवाइज रोटेशन करके आ रहा हूँ। अच्छा जी, अब हम एक्स वाई प्लेन ये बनाते हैं। अब नेगेटिव 140 कहाँ पे है? ये जनाब आपका होगा थर्ड क्वाड्रेंट। थर्ड क्वाड्रेंट में हमारा होगा नेगेटिव 140। तो ये हमारी क्लॉकवाइज रोटेशन एक करने के बाद फिर ये बनाना है, तो ये बना हमारा नेगेटिव 500। तो बात समझ आ गई। अब इसका पॉजिटिव को टर्मिनल एंगल निकालते हैं। अब ये हमारा नेगेटिव 140 था, आप ये कंसिडर करो, इसमें 360 प्लस कर दो, तो 0 माइनस 0 6 माइनस, तो ये कितना आ गया? 220 डिग्री। ये हमारा पॉजिटिव हो गया। नेगेटिव तो सीधा सीधा ही आ गया क्योंकि हमने निकाला है इसका नेगेटिव माइनस 140 डिग्री। तो इस तरह आपने ये क्वेश्चन सॉल्व करना है। ठीक है, ये हुआ हमारा क्वेश्चन। चलिए जी, अब करते हैं क्वेश्चन नंबर 2। क्वेश्चन नंबर 2 बहुत ही आसान सा, ये क्या करना है? आइडेंटिफाई द क्लोजेस्ट क्वाड्रेंटल एंगल्स बिटवीन विच फॉलोइंग एंगल्स लाइज। तो पहला क्वेश्चन है 156 डिग्री। अब देखो 156 डिग्री कौन से क्वाड्रेंट में लाई करेगा? 156 डिग्री लाई करेगा जी हमारा सपोज यहाँ पे सेकंड क्वाड्रेंट में। अब सेकंड क्वाड्रेंट के क्वाड्रेंटल एंगल्स कौन से हैं? 90 डिग्री और 180 डिग्री। तो इस तरह आपने सीधा सीधा देख लेने,
ये मैं इसी तरह ही समझा देता हूँ कि इसके क्वाड्रेंटल एंगल कौन से होगा जी हमारे, इसके क्वाड्रेंटल हो गए 90 डिग्री और 180 डिग्री। तो पहले क्वेश्चन में आपके क्वाड्रेंटल एंगल क्या आ गए 90 डिग्री और 180 डिग्री, ठीक है। चलें 318 डिग्री, इसके क्वाड्रेंटल एंगल 318 डिग्री कहाँ पे लाई करेगा, ये फोर्थ क्वाड्रेंट में लाई करेगा। तो फोर्थ क्वाड्रेंट के क्वाड्रेंटल एंगल होते हैं 270 और 360। तो क्या आंसर आ जाएगा 270 और 360 डिग्री, ये इसके क्या होंगे क्वाड्रेंटल एंगल हो गए, ठीक। 572 डिग्री, हाँ जी। अब इसमें देखो, अब जब भी आपको पता है जब 360 से ज़्यादा होते हैं आपने इसको 360 पे करना है, डिवाइड 1 पे गया 360 डिग्री आ गया, 2 7 माइनस 6 1 5 माइनस 3 2, मतलब ये एंगल बेसिकली है 212 का जो एक रोटेशन करके बनता है। अब देखो 212 डिग्री कौन से क्वाड्रेंट में लाई करता है, 212 डिग्री लाई करता है थर्ड में। अब थर्ड के क्वाड्रेंटल एंगल हैं जी 180 डिग्री और 270 डिग्री, लेकिन हमने फाइंड करने हैं किसके क्वाड्रेंटल एंगल्स 572 के। तो इसके हमने क्वाड्रेंटल एंगल्स निकाल लिए 180 और 270। तो अब करना क्या है आपने, अब क्योंकि एक रोटेशन करके 512 का बनता है तो आपने क्या करना है, इसमें भी 360 ऐड कर देने और इसमें भी 360 ऐड कर देने। 0 प्लस 0 0, 8 प्लस 6 14, 3 प्लस 1 5, 0 प्लस 0 7 प्लस 6 13। तो इसके क्वाड्रेंटल एंगल्स कौन से आ गए, हाँ जी 540 एंड 630। ये किसके क्वाड्रेंटल एंगल आ गए, ये आ गए ये हमारे 572 डिग्री के क्वाड्रेंटल एंगल्स। -300 के पहले तो देखते हैं क्वाड्रेंट कौन सा है। अब ये क्लॉकवाइज रोटेशन, -300 जाएगा यहाँ पर ऐसे क्लॉकवाइज रोटेशन, -300। अब -300 है तो क्लॉकवाइज रोटेशन में ये बन गया -270 और ये बन गया -360। तो इसके क्वाड्रेंटल एंगल्स कौन से आ गए, -270 डिग्री और -360 डिग्री। तो ये है। 3 पे आ जाएं, राइट द क्लोजेस्ट क्वाड्रेंटल एंगल्स बिटवीन विच द एंगल लाइज, राइट योर आंसर इन रेडियन मेजर्स। अब इसमें क्योंकि एंगल रेडियन में है उसने कहा रेडियन में ही लिखना है। तो पहला एंगल आ गया π/3। अब देखो π/3 इसको डिग्री में कन्वर्ट करें तो क्या बनता है, ये बनता है जी 60 डिग्री। डिग्री में कन्वर्ट करने का सीधा तरीका बताता हूँ, डायरेक्ट ट्रिक। आपने पाई की जगह 180 पुट कर देते हैं, ठीक है। क्या आ गया ये 60 डिग्री, तो मतलब 60 डिग्री हमारा एंगल है। अब 60 डिग्री कहाँ लाई करता है, 60 डिग्री फर्स्ट क्वाड्रेंट में लाई करता है। तो इसके क्वाड्रेंट होते हैं 0 डिग्री और 90 डिग्री। अब 0 डिग्री का रेडियन 0 रेडियन और 90 डिग्री का रेडियन क्या होगा π/2। तो इसके क्वाड्रेंटल एंगल क्या आ गए π/3 के 0। नेक्स्ट है जी 3π/4। अब 3π/4 को कन्वर्ट करो डिग्री में तो ये बनता है तकरीबन 135 डिग्रीज। अब 135 डिग्रीज कहाँ लाई करता है जी, ये लाई करता है जनाब 135 यहाँ पर सेकंड क्वाड्रेंट में। अब सेकंड क्वाड्रेंट के क्वाड्रेंटल एंगल होते हैं 90 डिग्री और 180 डिग्री। तो 90 डिग्री को रेडियन में कन्वर्ट करें ये बनता है π/2, 180 डिग्री को रेडियन में कन्वर्ट करें ये बनता है पाई। तो इसका मतलब इसके क्वाड्रेंटल एंगल्स क्या हो गए, इसके क्वाड्रेंटल एंगल हो गए π/2 एंड पाई। अच्छा जी नेक्स्ट है π/4। अब π/4 होता है -45 डिग्री। अब -45 डिग्री किस क्वाड्रेंट में लाई करेगा, यहाँ पर लाई करेगा क्लॉकवाइज डायरेक्शन में -45 डिग्री। अब ये क्लॉकवाइज है, ये 0 डिग्री होता है, ये होता है -90 डिग्री। तो 0 डिग्री का रेडियन 0 रेडियन और 90 डिग्री का रेडियन हो गया -π/2। तो इसके क्वाड्रेंटल एंगल्स क्या हो गए 0 एंड -π/2। अच्छा नेक्स्ट है -π/4, ये होता है -135 डिग्री। तो अब इसको डिग्री में कन्वर्ट करोगे। अब -135 डिग्री कौन से क्वाड्रेंट में जा रहा है, ये जा रहा है जी हमारा इधर थर्ड क्वाड्रेंट में। तो थर्ड क्वाड्रेंट का क्वाड्रेंटल एंगल होते हैं ये -90 होता है, ये -180 होता है। तो -90 का रेडियन में निकालो -π/2 और इसका रेडियन में निकालो -π। तो इसका मतलब इसका आंसर क्या आ जाएगा जी, इसके क्वाड्रेंटल एंगल हो गए -π/2 एंड -π।
अच्छा जी, अब हम चलते हैं क्वेश्चन नंबर 4 पे। ये बुक पे ज़ुबानी कलामी सा क्वेश्चन है। आपने क्या करना है, इन विच क्वाड्रेंट थीटा लाई, आपने बताना है कि थीटा किस क्वाड्रेंट में लाई करता है। अब साइंस के बारे में आपको पता है, ऐड शुगर टू कॉफ़ी, ए फॉर ऑल, एस फॉर साइन, टी फॉर टैन और सी फॉर कॉस। तो पहले में ऑल, दूसरे में साइन, तीसरे में टैन, चौथे में कॉस। चलो पहला क्वेश्चन, साइन ग्रेटर देन जीरो मतलब साइन पॉजिटिव है उस क्वाड्रेंट में, टैन नेगेटिव आ रही है उसकी वैल्यू। अब बताओ साइन कहाँ कहाँ पे पॉजिटिव होता है, फर्स्ट में और सेकंड में। अब फर्स्ट में आ नहीं सकता तो वहाँ पे सारे पॉजिटिव होते हैं, इसका मतलब साइन सेकंड में पॉजिटिव होता है, बाकी सारे नेगेटिव होते हैं। तो ये कौन से क्वाड्रेंट में लाई करेगा, ये जनाब सेकंड क्वाड्रेंट। ठीक है, चलो नेक्स्ट, कॉज नेगेटिव, साइन थीटा भी नेगेटिव। तो आपको पता है थर्ड में टैन पॉजिटिव होता है, बाकी सारे नेगेटिव होते हैं। तो किस क्वाड्रेंट में लाई करेगा ये थर्ड क्वाड्रेंट। ठीक हो गया। इसी तरह सीकेंड पॉजिटिव, सीकेंड कॉज का रेसिप्रोकल, साइन नेगेटिव। अब कॉज फोर्थ में पॉजिटिव होता है, बाकी सारे नेगेटिव होते हैं। तो ये किस क्वाड्रेंट में आ गया, फोर्थ क्वाड्रेंट। कॉज नेगेटिव, टैन भी नेगेटिव। अब कॉज और टैन दोनों कहाँ नेगेटिव होते हैं, ऑब्वियस बात है जहाँ पे साइन पॉजिटिव होगा। तो ये दोनों सेकंड क्वाड्रेंट में नेगेटिव होते हैं, तो ये आपका सेकंड क्वाड्रेंट आ गया। कॉसिकेंड भी पॉजिटिव, ग्रेटर देन जीरो मतलब पॉजिटिव, कॉस भी पॉजिटिव मतलब साइन भी पॉजिटिव, कॉस भी पॉजिटिव। तो पहले में ऑल पॉजिटिव होते हैं, तो ये कौन सा आ गया, फर्स्ट क्वाड्रेंट। साइन नेगेटिव, सीकेंड भी नेगेटिव मतलब साइन है और सीकेंड कॉस का होता है, साइन और कॉस दोनों नेगेटिव, तो ये आपका कौन सा क्वाड्रेंट है, वो थर्ड क्वाड्रेंट। ठीक हो गया। चलो क्वेश्चन नंबर, अब आ जाओ आप किस पे, 4 पे, सॉरी 5। अब इसमें आपको फॉर्मूला बताया था, कॉस माइनस थीटा इक्वल टू होता है कॉस थीटा, मतलब प्लस कॉस थीटा। तो कॉस के साथ प्लस आता है, साइन के साथ साइन माइनस थीटा किसके इक्वल होता है, माइनस साइन थीटा। टेन माइनस थीटा इक्वल होता है माइनस टेन थीटा। कॉड माइनस थीटा इक्वल होता है माइनस कॉड थीटा। सीकेंड कॉस का रेसिप्रोकल ये होगा प्लस सीकेंड 60, कॉस सीकेंड साइन का रेसिप्रोकल ये होता है नेगेटिव। तो ये आपके क्वेश्चन नंबर 1 से। अब आ जाए क्वेश्चन नंबर 6 के ऊपर। क्वेश्चन नंबर 6 बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, लॉन्ग क्वेश्चन में बहुत दफा आया हुआ है। ठीक है, आपको क्या कह रहा है, एक पॉइंट गिवन है, पॉइंट है जी P लाइज ऑन द टर्मिनल साइड ऑफ एंगल थीटा, फाइंड द क्वाड्रेंट ऑफ थीटा एंड ऑल 6 ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज। आपने पहले इसका क्वाड्रेंट फाइंड करना है पॉइंट का, और फिर आपने उसकी ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज मालूम करनी है। चलो जी, सबसे पहले इसका क्वाड्रेंट मालूम करते हैं। अब आपको क्वाड्रेंट्स के बारे में मालूम है ना, पहले में क्या होता है, x पॉजिटिव y भी पॉजिटिव, दूसरे में x नेगेटिव y पॉजिटिव, तीसरे में x नेगेटिव y नेगेटिव, चौथे में x पॉजिटिव y नेगेटिव। तो पहला काम आपने देखना है, ये पॉइंट P कहाँ लाई कर रहा है। हाँ जी देखो कहाँ लाई कर रहा है जी, ये बेटा जी सेकंड क्वाड्रेंट में लाई कर रहा है। कहाँ लाई कर रहा है, सेकंड क्वाड्रेंट। तो पहले जो है ना हम इसकी फिगर ड्रॉ करेंगे। ठीक है, तो अब हम इसकी फिगर ड्रॉ करते हैं। अब ये हमारा जो एंगल है, सॉरी पॉइंट है, ये आ रहा है हमारा सेकंड क्वाड्रेंट विच इज P-2 3। अब हमने इसकी एक राइट एंगल ट्राइंगल बनानी है। क्या बनानी है, राइट एंगल ट्राइंगल। इसको ज्वाइन कर दिया इसके साथ, तो ये आप इसकी अब राइट एंगल ट्राइंगल बनाएं, इसको इसके साथ मिला दिया, यहाँ से लाइन ड्रॉ कर दी। तो ये जो है ना, ये मेरी राइट एंगल ट्राइंगल बन गई। तो ये हमारा रेफरेंस एंगल आ गया थीटा। अच्छा मैं आ रहा हूँ। अच्छा अब आपको मालूम है यहाँ से यहाँ तक लेंथ आपकी है 2, यहाँ से यहाँ तक लेंथ आपकी है 3। अब हमने क्योंकि ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज मालूम करनी है, उसके लिए हमने ये हाइपोटेनस, इसको हम आर का नाम देते हैं। ठीक है, तो ये अब हमने सबसे पहले फाइंड करना है। तो पहला काम क्या करते हैं, पहले हम लिखते हैं, क्या लिखते हैं जी, पॉइंट, पहला आंसर P-2 3 लाइज इन सेकेंड क्वाड्रेंट। ये तो पहले क्वेश्चन का आंसर होगा। अब यहाँ पे देखो हमारे पास x की वैल्यू क्या है, -2 है, और y की वैल्यू क्या है, y की वैल्यू है हमारे पास 3।
अब हमने फाइंड करना है आर। आर आपको पता है हाइपोटेनस होता है। आर के लिए आपको फॉर्मूला लगाना है परपेंडिकुलर का स्क्वायर प्लस बेस का स्क्वायर। सबसे पहले हम आर फाइंड करेंगे। तो आर के लिए पुट करो एक्स की वैल्यू 2 है, वाई की वैल्यू 3 है, आर स्क्वायर इक्वल आ गया 4 + 9 13, स्क्वायर रूट ले लो। तो ये हमारे पास आर की वैल्यू निकले, मतलब हमारा हाइपोटेनस निकला। अब हमने रिमेनिंग ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज कैलकुलेट करनी है, ठीक है। अब आप साइन कॉस टेन निकालो। अब मैंने आपको फॉर्मूलाज बताए थे। साइन थीटा ना याद रहे तो आपको पता है क्या होता है, परपेंडिकुलर ओवर हाइपोटेनस। परपेंडिकुलर वाई, हाइपोटेनस आर, तो साइन थीटा होता है वाई ओवर आर। तो वाई की वैल्यू क्या है जी हमारे पास, वाई की वैल्यू 3 है और आर हमारा है 13 स्क्वायर रूट। साथ इसका रेसिप्रोकल भी निकाल दो तो कोसिकेंड क्या हो जाएगा, कोसिकेंड हो जाएगा जी स्क्वायर रूट 13/3। इसके बाद कॉस थीटा। अब कॉस आपको पता है बेस ओवर हाइपोटेनस होता है। कॉस थीटा का फॉर्मूला लगाना एक्स ओवर आर होता है। तो एक्स की वैल्यू -2, आर की वैल्यू 13 स्क्वायर रूट। तो इसका रेसिप्रोकल भी साथ लिख दो, ये हो जाएगा नेगेटिव, ये रेसिप्रोकल हो जाएगा। इसी तरह टेन थीटा, टेन थीटा होता है परपेंडिकुलर ओवर बेस वाई ओवर एक्स। तो वाई की वैल्यू है 3, बेस की वैल्यू है -2, तो इसका रेसिप्रोकल भी ले लो। लो जनाब, ये बेटा आपका क्वेश्चन कंप्लीट हो गया कि आपने एंगल पॉइंट का एंगल बताना है, क्वाड्रेंट बताना है। ये हमारा सेकंड क्वाड्रेंट। तो इसमें आपने एक्स वाई गिवन है, एक्स -2 आर फाइंड करना है, फॉर्मूला लगाने वाई ओवर आर, एक्स ओवर आर, वाई ओवर एक्स, ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज आ जाएंगी। तो ये टू, इसका पार्ट नंबर 2 करते हैं। सबसे पहले एंगल का क्वाड्रेंट निकालते हैं, ठीक हो गया। तो एंगल का क्वाड्रेंट देखते हैं जी कहाँ पर है। चलो जी बताओ, -3 -4 कौन से क्वाड्रेंट में लाई करेगा जी, ये बेटा थर्ड क्वाड्रेंट में चला जाएगा। ये है -3 एंड -4। तो ये हमारी राइट एंगल ट्राइंगल बन जाएगी विद रिस्पेक्ट टू रेफरेंस एंगल थीटा। ये आपका क्वाड्रेंट कौन सा बन गया, थर्ड क्वाड्रेंट। तो पहले तो लिखते हैं पॉइंट या एंगल लाइज इन थर्ड क्वाड्रेंट, ठीक है। अब हम यहाँ से देखो x की वैल्यू क्या है, -3 है, y की वैल्यू हमारी -4 है। तो अब हमें बेस और परपेंडिकुलर मालूम है, आपने हाइपोटेनस निकालना है। सबसे पहले r फाइंड करो, r इक्वल होता है एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर के। x की वैल्यू -3, y की वैल्यू -4, ये बन गया 9 + 16, आर स्क्वायर इक्वल आ गया 25 के। अच्छा, अब ये चीज़ याद रखनी, हाइपोटेनस जो है ना, ये हमेशा जो है ना आप पॉजिटिव लेने, बिकॉज इट इज़ द लेंथ ऑफ द हाइपोटेनस। तो ये आपका चेंज नहीं होगा, ये लेंथ होगी। तो ये आपकी एक्स और वाई की और आर की वैल्यूज आ गई। अब फाइंड कर लो साइन थीटा। साइन थीटा क्या होता है, वाई ओवर आर। वाई की वैल्यू -4, आर की वैल्यू 5। कॉस थीटा एक्स ओवर आर, एक्स आपका है -3 और आर आपका है 5। टेन थीटा ये होता है वाई ओवर एक्स, तो वाई की वैल्यू -4, तो ये आ जाएगा आपका +4/3। अब साथ इनके रेसिप्रोकल, साइन का कोसिकेंड -5/4, कॉस का सीकेंड -5/3 और टेन का कोटेंजेंट, ये पॉजिटिव होगा। तो इस तरह आपने ये ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज कैलकुलेट कर, ठीक है। चलो जी पार्ट नंबर 3 पे आ जाओ। पार्ट नंबर 3 में भी पहले हम इसका क्वाड्रेंट निकालते हैं। तो क्वाड्रेंट देखिए जी कौन सा होगा इसका, 2 स्क्वायर रूट और 1। हाँ जी, कौन सा क्वाड्रेंट, पहला क्वाड्रेंट। तो पहले क्वाड्रेंट में एक्स और वाई दोनों पॉजिटिव होते हैं
हमारी राइट एंगल ट्राइंगल ये बन जाएगी। ठीक है, ये एक्स, ये वाई और ये आर, ये हमारा एंगल थीटा आ गया। सबसे पहले क्या लिखते हैं, थीटा लाइज या पॉइंट लाइज इन फर्स्ट क्वाड्रेंट। अब आपने x की वैल्यू क्या है जी, x की वैल्यू स्क्वायर रूट 2 है, y की वैल्यू 1 है। क्या फाइंड करने पहले, आर स्क्वायर। आर स्क्वायर इक्वल होता है एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर। x की वैल्यू स्क्वायर रूट 2, y की वैल्यू 1। इसको सॉल्व कर लो, 2 प्लस 1, ये स्क्वायर रूट से कैंसिल। आर स्क्वायर इक्वल आ गया 3, स्क्वायर रूट ले लिया तो r की वैल्यू क्या आ गई, स्क्वायर रूट ऑफ 3। अब हम इसकी ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज मालूम कर लेते हैं। चलो जी, साइन थीटा बोलो जी क्या होता है, y ओवर आर। y की वैल्यू क्या है जी 1 और r की वैल्यू स्क्वायर रूट 2। कॉस थीटा ये होता है x ओवर आर। x की वैल्यू क्या है जी स्क्वायर रूट 2 ओवर, सॉरी स्क्वायर रूट 3 है, स्क्वायर रूट 2 नहीं है ये, तो ये आ गया 1 ओवर 3 स्क्वायर रूट, तो ये आ गया 2 स्क्वायर रूट ओवर 3 स्क्वायर रूट कॉस थीटा। और टेन थीटा क्या होता है, y ओवर x। तो y की वैल्यू है हमारी 1 ओवर स्क्वायर रूट 3। तो अब इसके रेसिप्रोकल कर दो, साइन का कोसिकेंट, कॉस का सीकेंट और टेन का कोटेंजेंट। ये हमारे पास इसका आंसर बन जाएगा। ठीक है, तो ये आपका क्वेश्चन। चलो जी, क्वेश्चन नंबर 7 है। इसमें आपको देखो cos थीटा गिवन है -2/3 and the terminal arm of the angle theta is in quadrant second. Find the values of trigonometric functions. तो क्या करना है जी, सबसे पहले हम ट्राइंगल बनाएंगे, क्वाड्रेंट देखेंगे कि कहाँ पर ये। अच्छा जी, चलें जी, इसकी ट्राइंगल बनाते हैं। पहले हम कोऑर्डिनेट cos थीटा। अब थीटा देखो कौन से क्वाड्रेंट में है, ये लो सेकंड क्वाड्रेंट में। तो सेकंड क्वाड्रेंट में हमारी ये ट्राइंगल बनेगी, ये वाली ऐसे। ठीक हो गया, तो ये आपका x हो गया, ये y हो गया और ये हमारा r हो गया। अब cos ऑफ थीटा ये किसके इक्वल होता है, ये होता है x ओवर r के। अब ज़रा इसको इसके साथ कंपेयर करो, -2/3। अब क्योंकि r हमेशा पॉजिटिव रखना है, तो r की वैल्यू हमारी आ गई 3 और यहाँ से फिर x आपको पता है सेकंड क्वाड्रेंट में क्या होता है, नेगेटिव होता है। लो जी, r और x आ गया। अब हमने फाइंड करना है y। अब आपको पता है एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर इक्वल टू होता है आर स्क्वायर के। तो पहले हम y फाइंड करते हैं, y स्क्वायर इक्वल आ जाएगा आर स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर के। r की वैल्यू पुट करो 3, x की वैल्यू पुट करो -2। ठीक है, यहाँ से आप y कैलकुलेट करो, 9 माइनस 4 आर से वाई स्क्वायर इक्वल आ गया 5 के। अब आप इसका स्क्वायर रूट ले लो। अब यहाँ पर स्क्वायर रूट के साथ लगेगा प्लस माइनस। तो हमने देखना है कि y प्लस कंसिडर करना है या सेकंड नेगेटिव। अब सेकंड क्वाड्रेंट में y पॉजिटिव होता है नेगेटिव होता है, हाँ जी पॉजिटिव होता है। तो इसका मतलब y की वैल्यू आ जाएगी, क्यों, थीटा इज इन सेकंड क्वाड्रेंट और y सेकंड में पॉजिटिव होता है। लो जनाब, आपको x की वैल्यू भी मिल गई, r भी मिल गया, y भी मिल गया। ठीक है, अब हम फाइंड करते हैं क्या, अब हम फाइंड करते हैं साइन थीटा और कॉस थीटा। तो साइन थीटा आपको मालूम है ये होता है y ओवर r। तो y की वैल्यू क्या है जी, y की वैल्यू है जी स्क्वायर रूट 5 और r की वैल्यू 3 है, तो y आ गया स्क्वायर रूट 5 ओवर 3। कॉस थीटा इक्वल होता है x ओवर r के, x की वैल्यू -2 और r आपका क्या है 3 है। ठीक है, ये पहले मालूम थी, गिवन थी। टेन थीटा आपको y ओवर x गिवन है,
ये मालूम है आपको। y की वैल्यू स्क्वायर रूट 5, x की वैल्यू -2। तो अब आप इनके रेसिप्रोकल्स लिख लो। साइन का कोसिकेंट 3 ओवर स्क्वायर रूट 5, कॉस का रेसिप्रोकल सीकेंट -3/2 और tan का रेसिप्रोकल टेंजेंट -2 ओवर स्क्वायर रूट 5। ये आपका क्वेश्चन नंबर हो गया। क्वेश्चन नंबर 8 पे आ जाओ। अब क्वेश्चन नंबर 8 में आपको tan थीटा गिवन है and sin theta is negative, find the values of trigonometric ratios functions। अब देखो tan पॉजिटिव है, sin नेगेटिव है, तो जनाब बताओ बेटा आप मुझे कौन से क्वाड्रेंट में tan पॉजिटिव होता है और sin नेगेटिव होता है? जी थर्ड क्वाड्रेंट। तो हमारी ट्रायंगल बनेगी थर्ड क्वाड्रेंट। तो ये हमारी ट्रायंगल बन गई। तो ये आपको बताइए यहाँ से यहाँ तक x, यहाँ से यहाँ तक y, ये हमारा r। ठीक है, अब हमने देखना है कि x, y और r इसमें से कौन कौन सी वैल्यूज गिवन है। अब आपको पता है tan थीटा ये इक्वल होता है y ओवर x के। यहाँ पे tan थीटा है 4/3, तो y की वैल्यू 4। अब थर्ड में y पॉजिटिव होता है नेगेटिव होता है? थर्ड में जी आपको मालूम है x भी नेगेटिव होता है, y भी नेगेटिव होता है। तो इसका मतलब y भी नेगेटिव 4 आएगा, x भी नेगेटिव आएगा। तो x की वैल्यू -3 और y की वैल्यू भी -4 क्वाड्रेंट के हिसाब से। अब आपको फाइंड करना है r। तो r इक्वल होता है x स्क्वायर प्लस y स्क्वायर। x की वैल्यू -3, y की वैल्यू -4, तो 9 - 16 कितना आ गया 25। मतलब यहाँ से r की वैल्यू आ गई 5, क्योंकि r हमेशा पॉजिटिव होता है। दैट इज द लेंथ ऑफ अ पॉइंट फ्रॉम द ओरिजिन। x, y और r तीनों चीज़ आ गई। अब हम इसको कैलकुलेट कर लेते हैं। तो अब ये आपका x है -3, ये है -4, ये है 5। चलें जी इनको देखते हुए साइन थीटा होता है y ओवर r, y की वैल्यू -4, r की वैल्यू 5। cos थीटा होता है x ओवर r, x की वैल्यू -3, y की वैल्यू r की वैल्यू 5। tan थीटा में पहले ही मालूम है, tan थीटा आपको गिवन है, ये आपको 3/4 गिवन है। ठीक है, 4/3 गिवन है। ठीक हो गया। अब इनके रेसिप्रोकल्स लिखो। साइन का कोसिकेंट -5/4, कॉस का सीकेंट -5/3, tan का कोटेंजेंट ये आ गया जी 3/4। ये है आपका क्वेश्चन नंबर 8 जी। क्वेश्चन नंबर 9, साइन थीटा आपको गिवन है -1/2 है। Terminal side of the angle is not in quadrant third. Find the values of tan theta, secant theta and cosecant theta। अब सबसे पहले हमने इसका क्वाड्रेंट देखना। वो कह रहा है थर्ड में नहीं है जनाब, कौन दसो थर्ड में नहीं है, तो अब कैसे निकालते हैं। अब साइन नेगेटिव है, साइन कहाँ कहाँ में नेगेटिव है? साइन नेगेटिव होता है थर्ड में और फोर्थ में। कहाँ पर नेगेटिव होता है साइन? थर्ड में और फोर्थ। पॉजिटिव कहाँ पे होता है? फर्स्ट में और सेकंड में। तो हम क्या करते हैं, पहले इसका क्वाड्रेंट निकालते हैं। तो इट मीन थर्ड में वो कह रहा है नहीं है, तो फिर कहाँ जाएगा जनाब? ये जाएगा आपका फोर्थ क्वाड्रेंट। ये हमारा एंगल यहाँ पे आ गया, यहाँ से यहाँ तक y है, ये आपका x है, ये हमारा r है। अब साइन थीटा है -1/2। ठीक है, अब साइन थीटा होता है y ओवर r। अब फोर्थ क्वाड्रेंट में पॉइंट होता है x पॉजिटिव, y नेगेटिव। तो यहाँ से देखो y की वैल्यू क्या आ जाएगी -1 और r की वैल्यू क्या आ जाएगी 2। अब हमने फाइंड करना है x स्क्वायर प्लस y स्क्वायर इज इक्वल टू r स्क्वायर। यहाँ से x स्क्वायर निकाल लो, r स्क्वायर माइनस y स्क्वायर। r की वैल्यू है जी 2 माइनस y की वैल्यू है
तो ये आ गया 4 माइनस 1, एक्स के इक्वल आ गया 3 के। अब इसका स्क्वायर रूट ले लो, एक्स आएगा प्लस माइनस स्क्वायर रूट 3। अब हमने इसमें पॉजिटिव लेनी है या नेगेटिव लेनी है। अब अभी आपको बताया है कि फोर्थ में एक्स पॉजिटिव होता है, ठीक है जी। तो क्यों, तो इसमें लिखेंगे थीटा इज इन फोर्थ, तो इस वजह से फोर्थ में एक्स पॉजिटिव होता है, तो एक्स की वैल्यू हमने पॉजिटिव 3 स्क्वायर ले ली। लो जी, एक्स वाई और आर तीनों चीज़ें आ गई। अब हम यहाँ पे इसकी वैल्यूज लिख लेते हैं। तो y की वैल्यू -1 है, x की वैल्यू है स्क्वायर रूट 3 और r की वैल्यू है हमारी 2। चलो जी, अब इस ट्राइंगल को देखते हुए फाइंड कर लेते हैं साइन थीटा। साइन थीटा तो पहले गिवन है। अब हमने फाइंड क्या करना है, हमने फाइंड करना है tan थीटा, सीकन थीटा और कोसेकन थीटा। चले जी, tan थीटा, tan होता है y ओवर x, तो y की वैल्यू -1 और x की वैल्यू स्क्वायर रूट 3। सीकंड थीटा, सीकंड थीटा होता है कॉस का रेसिप्रोकल, कॉस होता है x ओवर r, तो क्या हो जाएगा r ओवर x। r की वैल्यू 2 है और x की वैल्यू आ गई स्क्वायर रूट 3। और हमने फाइंड करना है जी कोसिकंड। कोसिकंड होता है साइन का रेसिप्रोकल, तो ये ऑब्वियसली गिवन है -1 ओवर 2 है, तो ये -2 ओवर 1 हो जाएगा। ये हमारा आंसर आ गया। सारी वैल्यूज निकालने को उसने नहीं कहा, tan थीटा, सीकंड थीटा और कोसिकंड थीटा हमने फाइंड किया, ठीक है। बस करते हैं, बस मत निकालना। चलो जी, क्वेश्चन नंबर 10 पे आ जाओ। क्वेश्चन नंबर 10 में आ रहा है कोसिकंड थीटा है हमारा 13 ओवर 12, सीकंड थीटा पॉजिटिव, फाइंड द रिमेनिंग ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस। अब कोसिकंड थीटा और सीकंड थीटा दोनों पॉजिटिव हैं। आपने पहले क्वाड्रेंट बनाना है, क्वाड्रेंट देखना है कौन सा है, क्या देखना है आपने, पहले क्वाड्रेंट देखना है कि क्वाड्रेंट कौन सा है। अब मुझे बताओ कौन से क्वाड्रेंट में सीकंड भी पॉजिटिव है, कोसिकंड भी पॉजिटिव है। जी बिल्कुल, तो ये हमारा फर्स्ट क्वाड्रेंट बन जाएगा। तो ट्राइंगल हमारी बनेगी फर्स्ट क्वाड्रेंट। तो फर्स्ट क्वाड्रेंट में एक्स भी पॉजिटिव होता है, वाई भी पॉजिटिव होता है, ये एक्स ये वाई और ये हमारा आर। अब देखो कोसिकंड थीटा, ये होता है 13/12, इसका रेसिप्रोकल भी, किसका रेसिप्रोकल है, साइन का। तो साइन क्या हो जाएगा 12/13। अब साइन आपको मालूम है ये होता है y ओवर r, यहाँ से y की वैल्यू आ गई 12, पहला कोऑर्डिनेट पॉजिटिव होगी, r वैसे ही पॉजिटिव होता है। अब हमने फाइंड करनी है x की वैल्यू, तो x स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर इज इक्वल टू आर स्क्वायर। वाई स्क्वायर इक्वल आ गया आर स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर। सॉरी, यहाँ पर हमें फाइंड करनी है एक्स स्क्वायर की वैल्यू, तो एक्स स्क्वायर इक्वल आ गया आर स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर। चलो जी, आर की वैल्यू पुट करते हैं 13, वाई की वैल्यू पुट करते हैं 12, 169 माइनस 144 कितना बच गया 25, स्क्वायर रूट ले लो, एक्स की वैल्यू आ गई +-5। अब क्योंकि पॉजिटिव आएगी, क्यों, क्योंकि थीटा कहाँ पर है फर्स्ट में, तो फर्स्ट में एक्स पॉजिटिव होता है, ठीक है। चले अब इनकी वैल्यूज लिख लेते हैं। तो y की वैल्यू 12 है, r की वैल्यू 13 है और x क्या आ गया, x हमारा आ गया 5। तो बाकी के रिमेनिंग ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस की वैल्यूज निकाल लो। हाँ जी, साइन थीटा हमने मालूम कर लिया हुआ है। अब हम फाइंड करते हैं कॉस थीटा। कॉस थीटा होता है x ओवर r, x की वैल्यू 5, r की वैल्यू 13। tan थीटा क्या होता है y ओवर x, ये y की वैल्यू 12 और r की वैल्यू बेस की वैल्यू 5। तो
अब इनके रेसिप्रोकल कॉस का सीकेंट 13/5, tan का कोटेंजेंट 5/5। तो ये है हमारा क्वेश्चन। अच्छा जी, ये अब आ जाए क्वेश्चन नंबर 11 के ऊपर। तो क्वेश्चन नंबर 11 में आपको फिगर बनी बनाई दी जाएगी, ठीक है। फिगर आपके पास गिवन होगी, आपने जस्ट इसकी साइड्स देखनी है, तीनों साइड्स की लेंथ निकालनी है और फॉर्मूला लगाना है और ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज फाइंड करना है। यहाँ पे देखो हमें बेस मालूम है, बेस होती है x, ये हमारी बेस है, ठीक है। परपेंडिकुलर होता है y, ये हमारा परपेंडिकुलर है। हाइपोटेनस हमारा है r, ये हमारा हाइपोटेनस आ गया। अब हमें मालूम करना है सबसे पहले परपेंडिकुलर। तो परपेंडिकुलर होता है हमारा, फॉर्मूला लगाते हैं x स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर इज इक्वल टू आर स्क्वायर। तो पहले हम y स्क्वायर निकालते हैं, आर स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर हो जाएगा। तो r की वैल्यू हमारे पास है 4, x की वैल्यू है 3, तो y स्क्वायर इक्वल आ गया 16 माइनस 9, y स्क्वायर इक्वल आ गया जी 7 के। तो यहाँ पे स्क्वायर रूट ले लो तो y की वैल्यू स्क्वायर रूट 7 आ जाएगी। अब यहाँ पर कोई पॉजिटिव नेगेटिव का कोई चक्कर नहीं है, सारी वैल्यूज पॉजिटिव होंगी क्योंकि ये लेंथ्स हैं, ठीक है। यहाँ पे उसने क्वाड्रेंट का उसने कोई चक्कर नहीं डाला। तो यहाँ पर देखो y की वैल्यू क्या आ गई हमारी, स्क्वायर रूट ऑफ 7। चलो, साइन थीटा परपेंडिकुलर ओवर हाइपोटेनस y ओवर r, परपेंडिकुलर है 7 स्क्वायर रूट, हाइपोटेनस है 4, ठीक है। कॉस थीटा, कॉस थीटा होता है बेस ओवर हाइपोटेनस x ओवर r, तो ये आ जाएगा 3 ओवर 4। टेन थीटा, टेन थीटा होता है परपेंडिकुलर ओवर बेस, परपेंडिकुलर ओवर बेस। तो परपेंडिकुलर है हमारा स्क्वायर रूट 7, बेस है हमारे पास है 3। तो अब इनके रेसिप्रोकल्स लिख लो, साइन का कोसेकेंट 4 ओवर स्क्वायर रूट 7, कॉस का सीकेंट 4/3 और tan का कोटेंजेंट 3/√7। ये हमारे पास इसका आंसर आ जाएगा। चलो जी, सेकंड पार्ट लो। सेकंड पार्ट तो बहुत ही आसान है, इसमें हमें x भी मालूम है, y भी मालूम है, r भी मालूम है। चलें सीधा सीधा काम, साइन कॉस tan निकाल लो। तो साइन थीटा क्या होता है, परपेंडिकुलर हाइपोटेनस y ओवर r, y क्या है 15, r क्या है 17। कॉस थीटा, कॉस होता है बेस ओवर हाइपोटेनस x ओवर r, तो x है 8, हाइपोटेनस है 15। tan थीटा होता है परपेंडिकुलर ओवर बेस y ओवर x, तो ये है हमारा y 15, x हमारा 8। अब इनके रेसिप्रोकल्स, ये आ जाएगा कोसेकेंट, तो कोसेकेंट हो गया 17 और 15, ये हो गया सीकेंट, सीकेंट हो गया 15 और 8, ये हो गया tan का कोटेंजेंट 8 over 15 and this is yours आंसर, ठीक है। चलो अच्छा जी, थर्ड पार्ट भी सेम है, जस्ट आपको सारी वैल्यूज गिवन है। देखो जी, y गिवन है, परपेंडिकुलर मालूम है, x मालूम है और हाइपोटेनस मालूम है। साइन थीटा, साइन थीटा क्या होता है जी हमारा y ओवर r, y की वैल्यू 3 ओवर 40 स्क्वायर रूट, ठीक है जी। कॉस थीटा ये होता है x ओवर r, ठीक है। तो ये आ जाएगा स्क्वायर रूट 40 ओवर 7, ये वहाँ गड़बड़ कर गई। तो साइन होगा जनाब आपका 3 ओवर 7। अच्छा, इसी तरह कॉस होता है x ओवर 40 स्क्वायर रूट ओवर 7 हो जाएगा। और टेन थीटा क्या होता है y ओवर x, परपेंडिकुलर बेस 3 ओवर स्क्वायर रूट 40। अब आप इनके रेसिप्रोकल्स कर लो, साइन का कोसेकेंट, कोस का सीकेंट और tan का कोटेंजेंट, ये आपकी ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज आ गई इस क्वेश्चन, ठीक है।
ये आपकी एक्सरसाइज, आप इसका क्वेश्चन नंबर 12 जो है ना, इसके लिए मैं अलग से एक लेक्चर बनाऊंगा पूरा, तो वो आपको अच्छी तरह समझाऊंगा वहाँ पे। उसको ज़रा समझने के टाइम ज़्यादा चाहिए, कंसेप्ट ज़्यादा अच्छे हैं उसके। तो इंशाल्लाह नेक्स्ट लेक्चर में हम क्वेश्चन